जय श्री राम दोस्तों, मैं मयंक शर्मा देशवाल क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लाए हैं राजस्थान करंट अफेयर्स क्लास। चलिए तो हम बिना किसी देरी के अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा अपना पहला प्रश्न। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मेगा शिविरों का आयोजन किया गया है। तो मेगा शिविरों का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा कोटा, चौथा बीकानेर। तो ये किया गया है अपने जयपुर। ओके, इसमें मेगा शिविरों का आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि केंद्र और राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना इसका शिविरों का काम है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत वर्तमान में कुल कितनी बीमारियों में पैकेज शामिल किए गए हैं? तो कुल कितनी बीमारियों में पैकेज शामिल किए गए हैं? पहला है अपना 1500 प्लस, दूसरा है अपना 1800 प्लस, तीसरा है अपना 2100 प्लस, चौथा है अपना 2500 प्लस। तो ये किए गए हैं भी 1800 प्लस। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चित राजस्थान मिशन 2030 का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाल ही में चर्चित राजस्थान मिशन 2030 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, राजस्थान को सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान बनाना, दूसरा राज्य की जीडीपी को 10 गुना बनाना, और तीसरा अपना राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाना, चौथा युवाओं को 100% रोजगार देना। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाना। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा। सुजस बुलेटिन के अनुसार अन्नपूर्णा रसोई योजना, सुजस बुलेटिन के अनुसार अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलकर अब क्या किया कर दिया गया है? तो अब क्या कर दिया गया है अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर? कांग्रेस की सरकार में इसका नाम था इंदिरा रसोई। इंदिरा रसोई, जिसको बीजेपी सरकार के आने से इसका नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। अब एक नई नीति के तहत इसके जो थाली की मात्रा है उसको 450 ग्राम से बढ़ाकर 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया है, और इसका नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा। राजस्थान में लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के, तो कौन सी योजना के तहत? लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर कितनी राशि को सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जा रहा है? तो लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर कितनी राशि का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जा रहा है? तो पहला है अपना 50,000 रुपए, दूसरा है 1 लाख रुपए, तीसरा है 1.5 लाख रुपए, चौथा है अपना 2 लाख रुपए। तो इसमें किया जा रहा है अपना 1 लाख रुपए। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा। ढूंढान पर्यटन सर्किट, कौन सा पर्यटन सर्किट? ढूंढान पर्यटन सर्किट में जयपुर के साथ किस जिले को शामिल कर विकसित किया जा रहा है? तो किस जिले को शामिल कर विकसित किया जा रहा है? तो पहला है अपना सीकर, दूसरा है अलवर, तीसरा है दौसा, चौथा है टोंक। तो कौन से जिले को किया जा रहा है? यह किया जा रहा है अपने दौसा जिले को। ढूंढान, जिसमें जयपुर और दौसा को ढूंढान पर्यटन सर्किट में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड ये रही। जेनेटिक टेस्टिंग लैब, कौन सी लैब? जेनेटिक टेस्टिंग लैब। जेनेटिक टेस्टिंग लैब राजस्थान की पहली जेनेटिक टेस्टिंग लैब, राजस्थान की
पहली जेनेटिक टेस्टिंग लैब जयपुर के सवाई मानसिंह, कहाँ के? जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस मेडिकल कॉलेज में स्थापित की जाएगी। और पर्यटन जयपुर दौसा को ढूढ़ा पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था वो यही से था कि जयपुर और दौसा को ढूढ़ा पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड ये रही, पंचगौरव कार्यक्रम। पंचगौरव कार्यक्रम स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना सरकार का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के अनुसार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और मुख्यमंत्री ने पंचगौरव कार्यक्रम में जन सहभागिता को बढ़ाने पर जोर दिया है। किस पर जोर दिया है? जन सहभागिता को बढ़ाने पर जोर दिया है। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड ये रही, राजस्थान के डिजीफेस्ट 2026 में प्रदेश में स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए टाई ग्लोबल समिट 2026 और रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस। तो क्या? टाई ग्लोबल समिट 2026 और रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ऐसी करंट अफेयर क्लास से जुड़ने के लिए हम सब्सक्राइब करें।